A very very good morning to everyone. कैसे हैं आप सभी? तो काफी छुट्टियां मिल गई आपको। आज छुट्टियों के बाद एक कसम खाइए। कसम ये खाइए, अब दिवाली की छुट्टी हमारी कसम रखो लाला, सिलेबस बचा दी। अब दिवाली की छुट्टियों तक हमारा टारगेट है आईने के इक्विलिब्रियम, और तब तक आपको एक कसम खानी है, रोज रोज फिजिकल केमिस्ट्री के आपको लगाने हैं कम से कम 15 से 20 सवाल। जो होमवर्क है वो तो है ही सही, ये आयोनिक तक आपको कसम खानी है। कहां तक? आयोनिक तक। मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमारा टारगेट आयोनिक है। छोटी छोटी बातों को जोड़ रहा हूं ताकि हम आयोनिक को एक बार में पानी पानी कर पाए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, एक कसम खा लीजिए, अब हमें रोज कम से कम 15 से 20 सवाल फिजिकल के रोज लगाने ही लगाने हैं। सर अगर कभी ऐसा हो जाए कि अभी होमवर्क ना मिले तो क्या करें? तो प्यारे बच्चे, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को फिर से लगाने हैं, लेकिन रोज 15 सवाल लगाने हैं। 20 कर पाए तो अच्छी बात। सर अगर 3 दिन से होमवर्क ना मिले तो क्या करेंगे? तो बेटा पिछले 3-4 दिन में जो सवाल हुए थे उन्हीं को फिर से लगाने हैं, लेकिन रोज 15 सवाल लगाने। डन है? तो आज एक कसम खा लीजिए, रोज 15 सवाल चलेगा बच्चों। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने छुट्टियों को यूज तो किया ना? बर्बाद तो नहीं किया? सोते सोते होमवर्क कर लिया, रिवीजन कर लिया? हेलो? तो अगर आप ये सारा कुछ कर चुके हैं तो मान के चलता हूं केमिकल काइनेटिक्स आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक बच्चे ने मैसेज किया था, आपकी ही बैच से था, 55 मिनट में एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। मैंने सोचा हाँ, 55 मिनट में एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, मतलब आप सब ने उसे दोबारा सॉल्व किया। मैंने कई सारे होमवर्क दिए थे। अगर आपने किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो आज से अब दिवाली की छुट्टियों तक प्लीज रुकना नहीं है बच्चे। ठीक? मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमारा टारगेट आयोनिक है, हमारा टारगेट इक्विलिब्रियम भी नहीं है, हमारा टारगेट मोल भी नहीं है, हमारा टारगेट क्या है? आयोनिक। तब तक रुकना नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें धीरे धीरे करके आती चलेंगी। चलेगा? आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था। शुरू हो जाऊं? ध्यान सुनिएगा, सब कुछ यही सीखने की कोशिश करिएगा। मोल कंसेप्ट जब हम रिपीटर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेसिकली वो एक न्यूमेरिकल होता है, वो अपने आप एक चैप्टर नहीं है, केवल सवाल है। और धीरे धीरे जब मैं एक साथ कई सारे सवाल कराऊंगा, जैसे हमने शुरू में कहा था कि पहले हम सारी चीजों कवर करेंगे, लास्ट में फिर धड़ाधड़ सवाल, उसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में हमें मोल कंसेप्ट तो पढ़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, पहले उन्हें समझना पड़ेगा। अभी तक क्या क्या हो चुका है? यूनिट कन्वर्जन का एक बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया था, नंबर 1, सबको याद है? मोल क्या होता है आपको सिखाया, नंबर 2। दूसरा, तीसरा पॉइंट, एटॉमिक वेट क्या है? सुनिएगा, किसी भी एटम के वेट को एटॉमिक वेट तो कहते हैं। जब एक एटम के वेट को निकालोगे तो उसे एएमयू में कहते हैं, लेकिन जब आप उसे ग्राम में कन्वर्ट करते हो वही उसका एक्चुअल वेट होता है। लेकिन जब एक मोल एटम का वेट निकालते हैं, कितने का? एक मोल एटम का वेट, वही उसका एटॉमिक वेट ग्राम में कहलाता है। क्या याद है? उसके बाद जब हमने बातें करी मॉलिक्यूल की, तो मैंने कहा जैसा कंसेप्ट एटम में था, डिक्टो सेम कंसेप्ट मॉलिक्यूल में है। एक मॉलिक्यूल का वेट एएमयू में होगा, एक मॉलिक्यूल का वेट, लेकिन जब एक मोल मॉलिक्यूल का वेट निकालोगे तो नंबर वही होगा मगर यूनिट होगा ग्राम। और यहीं पे कंसेप्ट निकल के आया था, Na इंटू एएमयू बराबर 1 ग्राम। याद है? मैंने कहा आज से ग्राम के बाद ऑफ नहीं तो वो ग्राम नहीं। अगर ग्राम एटम बोले तो बच्चा सोचेगा एटम ग्राम है कि मोल है? 2 ग्राम एटम यानी 2 मोल एटम, 3 ग्राम एटम 3 मोल एटम, 2 ग्राम मॉलिक्यूल तो 2 मोल मॉलिक्यूल। बस ग्राम के बाद ऑफ नहीं तो वो ग्राम नहीं, वो है मोल। छोटे छोटे कंसेप्ट, अरे हाँ या ना? अब हमें मोल कंसेप्ट की ओर बढ़ना है। तो आज की क्लास में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, कल हम डिस्कस कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है डेंसिटी चल रहा था। तो आप सबको मैंने इतना बता दिया था कि जो डेंसिटी होता है, आपको तो बचपन से पता है प्यारे बच्चों, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना? सबको पता है। लेकिन जब गैसेस की डेंसिटी निकालते हो तो गैसेस के एक मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? 22.4। और एक मोल का जो मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। इसीलिए गैसेस के केस में हमारे पास डेंसिटी का एक फॉर्मूला आ चुका है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 24। बात हो गई थी। लेकिन अब हमें डेंसिटी नहीं सीखना, ये तो बच्चे को आता है। मुझे सिखाना है वेपर डेंसिटी क्या है, मुझे सिखाना है रिलेटिव डेंसिटी क्या है,
मुझे सिखाना है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। आओ एक एक करके समझते हैं। क्या मैंने आपको वेपर डेंसिटी समझा दिया था? थोड़ा फील करेंगे, फील होगा तो मजा आएगा। बस आज की क्लास से धीरे धीरे हम सवालों को कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा। वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस की डेंसिटी जब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है उसी को कहते हैं वेपर डेंसिटी। जैसे ऐसे समझिए, इमेजिन करते हैं मेरे पास यहाँ पे एक सब्सटेंस वो वोलेटाइल है। कैसा है? थोड़ा फील करना, मतलब मान लो ये एक अननोन सब्सटेंस है, इस मोबाइल में एक अननोन सब्सटेंस है, मुझे उसकी खोज करनी है। तो मैंने क्या किया, उस सब्सटेंस को किसी से रिएक्शन कराया या सिंपली ऐसे रख दिया तो वो वोलेटाइल है, उसका वेपर बना। क्या बना? अब ये जो वेपर बना तो क्या वो गैसियस है? इस गैसेस की अपनी डेंसिटी होगी होगी। इस गैस की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हमें आता है। इस गैस की डेंसिटी निकालना है, मतलब आप सबका ध्यान चाहिए, इस गैस का मास अपॉन इसका वॉल्यूम, हाँ या ना? लेकिन मुझे इस गैस की डेंसिटी नहीं, मुझे इस गैस का बताना है वेपर डेंसिटी। क्या बताना है? और अगर आपको याद हो, मैंने कहा था वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। वहां से एक फॉर्मूला बन के आया था, जहां तक मुझे याद है आपको बताया था, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। थोड़ा सोचना, थोड़ा फील करना, मजा आएगा। आपके पास एक अननोन तत्व है, उसका नाम है फलाना, मान लो उसका आपने वेपर डेंसिटी निकाला। क्या निकाला? सर वो कैसे निकालेंगे? उसका डेंसिटी निकालो, फिर हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, तो क्या उसका वेपर डेंसिटी मिलेगा? अगर वेपर डेंसिटी मिल गया तो क्या मॉलिक्यूलर मास नहीं मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा? सोचो सोचो सोचो, एक ऐसी गैस है जिसका वेपर डेंसिटी है, पल भर के लिए सोचो प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन 44। कितना है? तो क्या आप मुझे मॉलिक्यूलर मास बता दोगे? कितना? अगर उसका वेपर डेंसिटी है 22 तो क्या मॉलिक्यूलर मास बता दोगे? सोचो ना बच्चे, आप मॉलिक्यूलर मास बता के उस गैस को भी तो पहचान सकते हो। यानी वेपर डेंसिटी एक एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है किसी भी अननोन गैस को पहचानने का, क्योंकि वेपर डेंसिटी से क्या निकाला जा सकता है? जो लास्ट फॉर्मूला आपके कॉपी में था, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, चलेगा? कोई दिक्कत यहां तक? अभी करते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट, रिलेटिव डेंसिटी। लिखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? एक लाइन लिख ले, दिस इज द रेशियो ऑफ, ये भी रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस, दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस with respect to density of any other gas, with respect to density of any other gas। अगर आप समझे तो ऐसे समझे, एक होता है डेंसिटी, एक होता है वेपर डेंसिटी, और अभी मैं सिखाने वाला हूं रिलेटिव। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी है कि डेंसिटी का रेशियो, लेकिन कैसा रेशियो? किसी भी गैस की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ एनी गैस, हेलो, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस अदर गैस, हाँ या ना? लेट्स इमेजिन मैंने गैस ए लिया और मैंने गैस बी लिया, जब दोनों की डेंसिटी को डिवाइड किया तो वो क्या कहलाया? अगर ये दूसरी गैस हाइड्रोजन होती, क्या होती? तो क्या इसका नाम वेपर डेंसिटी होता? एक सवाल पूछना चाहता, पूछ लो, क्या वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी है? क्या वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी है? रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एनी अदर गैस, अरे हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला, density of any gas A with respect to density of any gas B। एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता, पूछ लो, क्या रिलेटिव डेंसिटी के नाम में तो डेंसिटी है, मगर क्या इसकी यूनिट डेंसिटी की होगी? इसकी यूनिट डेंसिटी की होगी, यूनिटलेस होगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस है, हाँ या ना? वेपर डेंसिटी भी यूनिटलेस था, रिलेटिव डेंसिटी भी यूनिटलेस है, मगर डेंसिटी की यूनिट थी। बताओ क्या रिलेटिव डेंसिटी वेपर डेंसिटी में रिलेशन है कि नहीं है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, वेपर डेंसिटी इज आल्सो रिलेटिव डेंसिटी। यार में सवाल पूछा जाता है, वेपर डेंसिटी इज आल्सो रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी। मजे की बात देखो जरा, डेंसिटी तो डेंसिटी था, वेपर डेंसिटी डेंसिटी का रेशियो हुआ,
रिलेटिव डेंसिटी भी डेंसिटी का। नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं हमेशा कहता हूं जब भी बोला जाएगा स्पेसिफिक, बोलता हूं क्या? जब भी बोला जाएगा, बाकी सारा पैरामीटर यूनिटी माना एक्सेप्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है लिखिएगा। दिस इज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, this is the density of any substance with respect to density of water. This is the density of any substance with respect to density of water. किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में? इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी। रुको रुको रुको, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनों को याद है? पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एम। नहीं याद है? 1 ग्राम याद है क्या? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट निकालो? पानी के। उसी का नाम क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। रुको रुको रुको, एक सवाल पूरी क्लास से पूछता, पूछ लूं क्या? डेंसिटी का फील सबको आया? नहीं आया। क्या डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम? क्या सबको यूनिट पढ़ना आता है? अच्छा, एक हुआ डेंसिटी, एक हुआ वेपर, एक हुआ रिलेटिव, एक हुआ स्पेसिफिक। बताओ जरा, क्या ये डेंसिटी है कि डेंसिटी का रेशियो? डेंसिटी का। क्या ये तीन के तीनों यूनिटलेस हैं? इनमें सबसे अहम वेपर डेंसिटी का फील सबको आया? क्या वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मन में आया? मॉलिक्यूलर वेट बाई, अरे हाँ या ना? मगर याद रखना, वेपर डेंसिटी केवल 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 डिफाइन है गैसेस के लिए। चलेगा? कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? हेलो, लिखना जरा पहला सवाल। बोलो। फटाफट वेपर डेंसिटी बता दीजिएगा। बता दोगे क्या? लिखना जरा, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। हमेशा की तरह हाथ खड़े करना, आंसर बोलना नहीं है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी लिख लेना बगल में। मीथेन, CO2, H2O। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। ये सारी की सारी वेपर डेंसिटी हम निकाल रहे हैं अंडर STP और NTP कंडीशन। हमारी केमिस्ट्री में STP और NTP दोनों को लगभग सेम माना जाता है। एज पर नीट दोनों में कोई अंतर नहीं है। सबसे बन जाएगा फटाफट। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, यार वेपर डेंसिटी पूछा आपसे, बता दो ना। मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 कितना आया? 8। CO2 का कितना आया? आसान है कि नहीं है? H2O गैस का, H2O गैस का डिफाइन है? हाँ साहब, H2O गैस का तो डिफाइन है। H2O लिक्विड का पक्का? लिख लेना जरा। कभी भी अगर किसी लिक्विड का वेपर डेंसिटी पूछे तो लिक्विड का वेपर डेंसिटी डिफाइन नहीं है, ओनली फॉर गैसेस। इसी में एक बड़ा प्यारा सवाल बनता है। वो सवाल कैसे बनता है लिखिएगा जरा। एक बात बताओ, अगर वेपर डेंसिटी पता, क्या पता? थोड़ा फील करते हैं। अगर वेपर, तो क्या मॉलिक्यूलर मास पता? अब उल्टा सोचो, अगर मॉलिक्यूलर मास पता तो क्या वेपर डेंसिटी पता? बशर्ते वो गैस होना। सोचो, एक गैस है, उसकी वेपर डेंसिटी 20 है। सोचो वेपर डेंसिटी कितनी है? तो मॉलिक्यूलर मास 40 क्या है? क्या सबको मॉलिक्यूलर मास का फील आता है? नहीं आता है। मॉलिक्यूलर मास, एक मोल का मास, एक मोल का वॉल्यूम। कुछ समझ पा रहे? अभी बताता हूं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसका मॉलिक्यूलर मास है 40। अरे मान लो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका फील समझे कि नहीं समझे? यानी एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है? एक मॉलिक्यूल का 40 AMU। हाँ या ना? एक मोल का वजन कितना है? क्या बात है, कर लोगे सवाल? लिखो जरा एक सवाल। इफ वेपर डेंसिटी of diatomic gas, if vapor density of diatomic gas, diatomic मतलब कितने एटम है? 2। if vapor density of diatomic gas is
20. If vapor density of diatomic gas is, then calculate, जो जो पूछो बस वो बताना, ठीक? Then calculate first part, relative molecular mass. Second part, actual molecular mass. Actual molecular mass. Third part, atomic weight. Third part, atomic weight. And fourth part, relative atomic weight. अगर हमें वेपर डेंसिटी पता है तो क्या हम इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं? सो सिंपल, बहुत बढ़िया। फटाफट सवाल लिखते चलिए और बगल में आंसर भी लिखते चलिए। एक गैस है, उसका वेपर डेंसिटी दे रखा है 20। अगर वेपर डेंसिटी पता है तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, बोलो ना यार। और मॉलिक्यूलर मास पता मतलब एक मॉलिक्यूल का मास पता। सोचो सभी लोग जल्दी जल्दी। अच्छा, वेपर डेंसिटी किसका है? x2 का। तो मॉलिक्यूलर मास भी किसका आएगा? x2 का। लिखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2। क्या फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है? कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, फील करते चलो, रफ्तार में करते चलो बच्चों। कितने बच्चों से बन गया रेज योर हैंड? पूरी क्लास चाहिए। अब जिनसे नहीं बना एक सवाल समझ लो फिर आप करना। आ जाओ जरा। एक बात बताओ, प्रश्न में क्या हमें उसने वेपर डेंसिटी दिया है? कितना दिया? क्या दे रखा है? 20। तो अगर वेपर डेंसिटी पता तो मॉलिक्यूलर मास नहीं बता दोगे? एक मिनट, वेपर डेंसिटी किसका पता? x2 का। तो मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? क्या आप चाहते हो इसे मैं फॉर्मूले से लिख के बताऊं? क्या ये मन में नहीं हो जाएगा? जितना वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास का आधा, तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा वेपर डेंसिटी का दुगुना। वेपर डेंसिटी 10 तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 40 तो वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास 40 तो वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास का आधा, मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का दुगुना। नहीं समझे? तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? किसका मॉलिक्यूलर मास है? x2 का। 40 मॉलिक्यूलर मास है। अब यूनिट मत बोलो, यूनिट सवाल के हिसाब से बोलेंगे। नंबर तो सेव किया ना दिमाग में? नंबर क्या है? आ जाओ, पहला सवाल क्या पूछा उसने? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव जब भी पूछा जाएगा एएमयू बोला, याद आया? क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे प्यारे बच्चों 40 एएमयू होगा? ये सवाल कठिन था। आ जाओ जरा, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कितने बच्चे बता पाएंगे? रेज योर हैंड। एक मिनट, जब भी बोले एक्चुअल, क्या बोले? तो क्या आपको एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है? एएमयू को शब्द नहीं, ये एएमयू की वैल्यू याद है? 40 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। चलेगा? अभी क्लास में मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा ये बताओ, इसको मैं ऐसा लिख दूं चलेगा? क्या कुछ और भी तरीका है लिखने का? एक मिनट पूछ रहा हूं मैं। 1/Na सबको याद है? कितनों को याद है? रेज योर हैंड। 1/Na बराबर 1 AMU, यानी जहां AMU है वहां 1/Na भी लिखा जा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं लाला 40/Na? बोलो हाँ या ना। ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक मिनट, कितने बच्चे एटॉमिक वेट बता देंगे? रुको रुको रुको, ये जो 40 वेट आया किसका वेट आया? x2 में कितने x है? तो एक x का वजन, नहीं समझे? 2x का वजन, वही वाली बात है। O2 का वजन, O2 का वजन 32, तो एक O का वजन, x2 का वजन, तो x का वजन 20 न्यूटन। बता दोगे क्या? रिलेटिव एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, रुको मैं लिखता हूं 20। क्या लिखूं? शानदार, जब भी एटॉमिक वेट बोलेगा तब भी एमयू में ही बोलना है। तो आंसर होगा 20, आंसर होगा 20। अगला सवाल करना चाहेंगे? देखता हूं सबको याद है 22.4 लीटर। एक लाइन रिपीट करता हूं, पहले इसको लिख ले जरा। डन? बोलू अगला सवाल? एक बात बताओ बच्चों, दुनिया के, क्या बोला मैंने? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मान लो इस मोबाइल में एक तत्व है, उसका नाम है मोबलत्व, मान लो। इसका 1 मोल लो जरा, मानो ना। थोड़ा फील चाहिए तब मैं आपको वो समझा पाऊंगा, समझाने वाला हूं। अपने सामने केमिस्ट्री को देखिए, इसमें एक तत्व है, तत्व समझते हैं, एलिमेंट, उसका नाम है मोबलत्व। क्या नाम है? और मोबलत्व के, सुनिएगा, 1 मोल का
एक मास आया 40, कितना आया? तो आप क्या समझे कि जो भी मोबिलत्व है उसका मॉलिक्यूलर मास भी तो 40 mu है। एग्री और नॉट? दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, लेकिन नहीं बोल पाते। एक बार बोलेंगे साथ में, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, लेकिन एक बार बिना मेरी हेल्प के बोल पाओगे? दुनिया के उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, लेकिन डन। क्या ऐसा ही कोई रूल वॉल्यूम में भी था? मैं फील कराता हूं, छोटी गैस हो, बड़ी गैस हो, हल्की गैस हो, भारी गैस हो, दुनिया के किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। नहीं है? कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद है? एक मोल का वॉल्यूम कितना? हल्की वाली की भारी वाली? कैसे भी मॉलिक्यूल हो, बस एक मोल होना और कंडीशन एसटीपी का होना चाहिए। एक सवाल पूछ लूं क्या? लिखो जरा, 5.6 लीटर 5.6 liter of a particular gas is having 10 gram. 5.6 liter of a particular gas is having, then calculate its vapor density. कोई आंसर नहीं बोलेगा? Then calculate its vapor density. Then calculate its vapor density. बन गया क्या? मैं बस चाहता हूं आप इस चैप्टर में और आखिरी आयनिक तक अगर पेन नहीं चलाए तो मजा आएगा। ये सवाल जब बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे ऐसे कहते हैं, सुनना, हमें वेपर डेंसिटी निकालना है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। इतनी फॉर्मूले की आदत क्यों पड़ी है? केमिस्ट्री को थोड़ा फील करो ना। तो उन्हें लगता है सर पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब वो क्या शुरू करते हैं निकालना? मॉलिक्यूलर मास। हेलो, क्या ये जो मॉलिक्यूलर मास है इसको हम एक मोल के मास के बराबर मान सकते हैं? फिर वो कहते हैं कि सर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन। अरे क्या इतनी मेहनत करने की आवश्यकता है? कितने बच्चे से हवा में कर सकते? रेज योर हैंड। अब जिनसे नहीं बना उनका मुझे ध्यान चाहिए, ठीक? अगला सवाल पूरी क्लास को करना याद रखना, हम ऐसे नहीं करने वाले। हम कैसे करेंगे सुनिएगा। 5 पॉइंट प्लीज एक बार में कैच करना। आ जाओ सब लोग आगे। क्या? 5.6 लीटर। क्या बोला? कोई गैस है, उसको तौला तराजू में। अरे मान लो कितना ग्राम आया? अच्छा मैंने बोला तराजू में तौला, तो क्या देख के बताते हैं 10 ग्राम है? तौल के तो बताएंगे ना। ठीक है, 5.6 लीटर का वजन कितना आया? चलेगा। तो 11.2 का कितना होगा? 5.6 का दुगना, 11.2 का दुगना। जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान। सर आप क्या कर रहे हो बताता हूं। 22.4 का वजन कितना? 40। मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि 22.4 लीटर जब उस गैस का लिया जाएगा, कितना लीटर, तो उसका कितना वजन आया? और मुझे पता है कि जो 22.4 लीटर है वही तो 1 मोल है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल का वजन कितना है, और जो 1 मोल का वजन है वही तो उसका मॉलिक्यूलर। नहीं समझे? नहीं समझे? 22.4 लीटर। क्या बोला? बिना फील के नहीं आएगा, एक बार फील करेंगे यार, पूरी क्लास एक बार फील करें। पहला सब्सटेंस, अपने हाथ में कोई सब्सटेंस लो, फलाना लो, उसका दो चीजें फील कर रहे, ठीक? लो फलाना जरा। अगर फील नहीं किया आई विल नॉट रिपीट अगेन। लो जरा हाथ में फलाना। पूरी क्लास ले लिया। अब फलाना का मॉलिक्यूलर वेट है 20, मान लो। कितना है? क्या है इसका? क्या फील है? मतलब अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल, तो उसका वजन होगा 20 mu। ये डन। आपके हाथ में कौन सा सब्सटेंस है? सब लोग एक बार फील करो ना बेटा, कौन सा सब्सटेंस है? इमेजिन करो सच में फलाना है? उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? देख मेरी तरफ रहे तो फील कैसे आएगा? हाथ में देखो, कौन सा सब्सटेंस है? फलाना। उसका मॉलिक्यूलर वेट है 20। क्या है? देखो दिख रहा है। अब जरा फलाना का एक मोल लो। कितना मोल लिया? तो अब आपके हाथ में फलाना के कितने मॉलिक्यूल आ गए? कितने मॉलिक्यूल आए? रुको जरा, अगर मैं कहता 1 दर्जन एप्पल, तो कितने एप्पल आते? मैं कह रहा हूं 1 मोल फलाना, कितने फलाना? फिर से आपके हाथ में कौन था? उसका मॉलिक्यूलर वेट
चलेगा? आपके हाथ में कितने फलाना के मॉलिक्यूल हैं? Na मतलब कितने मोल? क्या आपके हाथ में 1 मोल मॉलिक्यूल है? क्या उनका अपना कोई वजन होगा? बोलो उनका वजन कितना होगा? सर बिना तौले कैसे बता दे? यही तो अवोगाड्रो नंबर है। अगर 1 मोल है, अगर तो उसका जो वजन होगा जितना मॉलिक्यूलर वेट था उसी का बराबर होगा, लेकिन किसमें होगा? ग्राम में। तो बिना तौले बता दो कितना ग्राम था? आपके हाथ में कौन था? कितना ग्राम है? कितने मोल है? डन। अब मान लो फलाना उड़नशील है, मान लिया वोलेटाइल है। अब आपने फलाना को उड़ने दिया, कंडीशन एसटीपी कर दो, टेम्परेचर 0 कर दो। अब आधे भूल गए सर किसे उड़ाया? अभी कहां था? अब हाथ में उड़ गया। ये जो फलाने के मॉलिक्यूल उड़ेंगे तो क्या ऐसे उड़ेंगे कि बिल्कुल मतलब अंतरिक्ष की यात्रा पे चले जाएं? उनकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी। ये बेसिक सी चीज फील करा रहा हूं यार। अब आपके हाथ में जो मॉलिक्यूल उड़े क्या वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? यहां से चलेंगे तो अमेरिका पहुंच जाएंगे, उनकी एक लिमिट होगी। रुको, आपके हाथ में कितने थे? अगर हाँ साहब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, याद रखना। ये आपके फील के लिए पूरी क्लास एक बार फील कर लो। कितने मॉलिक्यूल हैं? कितने मॉलिक्यूल हैं? एक बार फिर से, कितने मॉलिक्यूल हैं? कितने ग्राम है? मॉलिक्यूलर वेट कितना? सही जवाब दिया सबने, ठीक। अब इसको आपने उड़ने दिया, कंडीशन कैसी है? उड़ के वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? एक सीमा है। अगर 1 मोल थे तो 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करें। उल्टा भी तो सोचो ना, हम जिस धरती में रहते हैं वो है गोल। उल्टा सोचो बस। 22.4 लीटर 1 मोल, तो 1 मोल 22.4। रुको, 22.4 लीटर 20 ग्राम, तो 20 ग्राम 22.4 लीटर। नहीं समझे? फिर से 22.4 लीटर 1 मोल, और 1 मोल का मास है 20 ग्राम ही 1 मोल है। 1 मोल 22.4 लीटर है, वही अवोगाड्रो नंबर है। अवोगाड्रो नंबर ही 20 ग्राम है, 20 ग्राम ही 1 मोल है। यही चार तो खेल रहे हैं। नहीं समझे? अब समझो कितना लीटर था? हमें 5 लीटर समझ में, हमें तो समझ में आता है 22.4 लीटर। अगर 5.6 लीटर का वजन है 10 ग्राम, कितना है? तो 11.2 का दुगना, 20.4 का 4 गुना। यस और नो? रुको, 22.4 लीटर 22 का वजन कितना ग्राम? यानी 1 मोल का वजन, फील आया? 1 मोल का वजन 40, 1 मोल का वजन 40, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं बता दोगे? 40। अभी यूनिट मत पढ़ो, नंबर तो 40 है ना। आपसे क्या पूछा था? और वेपर डेंसिटी हमेशा मॉलिक्यूलर मास कहा था होता है, हाँ या ना? आंखों के सामने दिखा कि नहीं दिखा? कितनों को नहीं दिखा? बता दो ना, अभी भी नहीं दिखा। जिनको अभी भी नहीं दिखा, ये वही जब हम उड़ा रहे थे तो उड़ा नहीं रहे थे। अब साथ में नहीं चलते हो ना। फिलहाल व्हाट इज द वेपर डेंसिटी? अब देखना मैं कैसे कठिन कठिन सवाल फ्रेम करूंगा। ये फील अगर आपके अंदर है तो आसानी से बनेगा। सीधे लिख दो वेपर डेंसिटी, लिख देना। यही मॉलिक्यूलर वेट हुआ, और वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, यानी कितना आया? 20। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है चलो मान लिया। क्या बोला उसने? आप कहते हो दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, लेकिन ग्राम में। मान लिया। आप कहते हो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, चलो मान लिया। बच्चा कहता है सर क्यों? बच्चा कहता है सर, मैंने कहा ये भगवान की बनाई दुनिया का जादू है। 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर है तो है। ये समझो, ये जानो। नहीं समझ पाए? समझ गए तो एक सवाल लिखो जरा। इफ if vapor density if vapor density of a gas if vapor density of a gas is 60। रुको पहले थोड़ा फील करते हैं। 60 सर ने क्या बोला है? बिना पेन चलाए पहले बता दो मॉलिक्यूलर मास कितना? क्या बात है। 1 मोल का मास कितना? 120। मॉलिक्यूलर मास कितना? बस सीख तो रहे हो, समझ पाएगा। ये चीजें मन में आई कि नहीं आई? आपने भी सवाल का इंटरप्रिटेशन किया। हेलो, लिखना जरा। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 60, देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज।
then calculate volume of 60 gram of gas, then calculate volume of 60 gram of gas at STP condition. तो आप बताइए STP कंडीशन पर उसका कितना वॉल्यूम होगा? 60 ग्राम का। बन जाएगा? बिना पेन चलाए कितने बता सकते हैं? पेन चला के तो कोई बता दे, बिना पेन चलाए सीख रहा है तब सीख पाओगे। फील चाहिए मुझे बस। कितने बच्चों से बना रही है जो हैंड? पूरी क्लास चाहिए यार। वेपर डेंसिटी कितना? अब फील करें? सबने सोच लिया? एक आखिरी बार मेरे साथ और आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ, वेपर डेंसिटी कितना है? मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूले से बताऊं? दुगना करना लिख के बताऊं? वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास, यानी अगर 120 ग्राम होता, रुको रुको मेरे साथ बेटा, मुझे पता आपको आता है। अगर 120 कितना होता? अगर 120 ग्राम तो क्या 1 मोल होता? और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता। अगर कितना होता तो वॉल्यूम, मगर कितना है? तो 120 का 20.4 तो 60 का 11 पॉइंट नहीं बना, नहीं बन पाया सर। वो सर लास्ट वाला रह गया। पेन चलाऊं? कहो तो मैं चलाऊं। पक्का? फील आया कि नहीं आया? अभी तक वो सवाल नहीं दिया जो देना था। अभी लिख दूं सवाल? अरे मैं लिख देता हूं बेटा। सिंस वेपर, लिख पूरा लिखता हूं, है ना, जैसे स्कूल लिखते थे। सिंस वेपर डेंसिटी is 60, that's why molecular weight is 120। इसका मतलब 1 मोल और 120 ग्राम का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, लेकिन उसने कितने का बोला है? 60 का। तो वॉल्यूम कितना होगा? 11.2 लीटर। नहीं समझे? लिखो जरा अगला सवाल। बोलो, लिखिए। if vapor density of a gas, if vapor density of a gas is 32, if vapor density of a gas is 32, then identify gas। तो आपको गैस पहचान करके बताना है। लिख ले, ऑप्शन लिख लो बेटा। CO2, NO2, N2O, SO2। बन गया क्या? कितने बच्चों से बन गया? रेज हैंड जल्दी से, पूरी क्लास यार। आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है 32, तो मॉलिक्यूलर मास, क्या मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे? कितना आया? 64। यानी वो जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट 64 होना। 2 ऑक्सीजन 32, 1 सल्फर 32, 32 32, मतलब यही वाली गैस। अब बच्चा क्या करता है, अक्सर ऐसे सवालों में गलती करता है, ध्यान से खेलना। कभी कभी एक से ज्यादा गैसेस गिवन होती हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आप ये मत सोचना कि 64 का मतलब यही है, कोई और भी गैस हो सकती है। हमेशा ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। ऐसे सवाल सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं क्योंकि बच्चा अक्सर वो गैस टिक करके चला आता है। संभल के खेलिएगा प्लीज, चलेगा? एक और सवाल लिखो जरा। बोलो, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस N2X, एक गैस है N2X, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस N2, एक मिनट, मान लो यहां होता 1, मान लो, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 28, हाँ या ना? अगर होता यहां पे 2, तो 2 इंटू 28। अगर होता यहां पे 3, 3 इंटू, लिखो जरा। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ N2X इज 7070, 7070, then calculate वैल्यू ऑफ x। क्यों आंसर बोलते हैं बेटा? देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। आंसर उस दिन बोलना जब यहां लाइन से केवल सवाल चलते रहेंगे, ढेर सारे स्लाइड में सवाल होंगे, सवाल करते रहेंगे, तब आंसर बोलना। अभी सीख रहे हैं हम। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। बन जाएगा? बन गया बेटा? अच्छा, वेपर डेंसिटी दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें?
नहीं, डेंसिटी निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, कर लोगे ना? आ जाओ जरा, मेरे पास एक गैस है, उसका नाम है N2X। क्या नाम है? और N2X का वेपर डेंसिटी कितना दिया? 70। 70 क्या है? तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? यानी ये जो 140 है, ये इसका वजन है कि पूरे का? और पूरे का वजन x इंटू 28 होगा कि नहीं होगा? और x इंटू 28 का वजन कितना है? नहीं समझे? तो x का वजन कितना होगा? 140 अपॉन 28 बोले तो, यानी जो गैस है वो कौन सी गैस है? N2 सर ये कौन सी होती है? होती है कोई? लिखो अगला सवाल, बोलो। if vapor density if vapor density of a compound, बोर्ड पे लिखा है CnH2n plus 2, if vapor density of a compound CnH2n plus 2 is 29, vapor density कितना दिया है? then identify value of n, बहुत बढ़िया ऑनलाइन वालों, फटाफट। then identify value of n, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड, रफ्तार बढ़ाइए। identify value of n, सबसे बन गया CnH2n plus 2, बोलेंगे n की वैल्यू? नहीं बन पाया सर। वेपर डेंसिटी से पहले फोर्स निकालने की एनर्जी निकाले, सोच क्या रहे? अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट किसका निकलेगा? ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का? क्या कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी। सर वहां तक तो हम भी कर लिए, वो लास्ट में n से डिवाइड करने का मन नहीं कर रहा है। आइए जरा, सबका ध्यान, कितने बच्चों से बन गया यार? चुल्लू भर पानी में तैर के आओ एक बार। ये सवाल पूरी क्लास से नहीं बना क्या? सर थोड़ा और समय दो, फिर कर लेंगे, चलेगा? कितने बच्चों का आंसर आ गया? एक आखिरी बार हाथ नीचे मत करना प्लीज, हाथ नीचे मत करना प्लीज। कितने बच्चों का आंसर आ गया? सबका। हाथ ऐसे क्यों खड़े करते हैं? कोई देख लेगा, अच्छा मुझसे ही बन गया। हाँ, एक मिनट बेटा, आपका आंसर नहीं आया क्या? आपका आंसर नहीं आया? हाँ, बता दिया करो। चलिए जरा, दैट्स इट, समय समाप्त। प्लीज, एक कंपाउंड है CnH2n plus 2, हाँ या ना? क्या मुझे इसका वेपर डेंसिटी दिया है? वेपर डेंसिटी कितना है? तो बोलो मॉलिक्यूलर वेट कितना? ये तो मैंने बिना फॉर्मूले लिखे लिख दिया सर, इतना तो हम भी 12वीं पास है सर। नहीं समझे? नहीं सर, फॉर्मूले से करो तो ही मानूंगा ऐसे। एक मिनट, ये मॉलिक्यूलर मास बोर्ड पे चाहिए, ये मॉलिक्यूलर मास किसका आया? और अगर मान लो ये ना पता होता, आपको निकालना होता, तो आप कैसे निकालते? छोड़ो, सल्फ्यूरिक एसिड का मास आप निकाल पाओगे? कैसे निकालते हो? 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का, ऐसे निकालते हो। इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाओगे? एक मिनट बच्चों रुकिएगा, अगर आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, कैसे निकालोगे? 12n प्लस 2n प्लस 2 बराबर, नहीं समझे? यानी कह दूं मैं 14n बराबर, यानी n बराबर 14 टेबल नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं, 2 2 जा 2 8 जा 2 7 जा, 7 टेबल याद है? कितना आया बेटा? ये मुश्किल था क्या? अगला सवाल दे दूं क्या? करोगे? खाइए जरा अपनी कसम, आपको करना है। लिखिएगा अगला सवाल, बोलो। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ, कैलकुलेट, क्या बोला मैंने? डेंसिटी की वेपर डेंसिटी? कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी कंडीशन। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी कंडीशन। कितने बच्चों से बनेगा? ये आपसे क्या पूछा है? फॉर्मूला किसका लगाए? ये बड़ी अच्छी बताई आपने, मास अपॉन। लेकिन सर मास तो पता ही नहीं है, वॉल्यूम तो पता ही नहीं, करे तो करे क्या? बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं? हाँ, ऑनलाइन में बच्चा बता रहा है उसका नाम ब्यूटेन है। अरे वो अभी आंसर जो आया था,
फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल था इसलिए आपसे पूछा नहीं। चलिए बन गया। जल्दी बच्चों जल्दी। आपसे किसकी डेंसिटी पूछी है? 1 मिनट। पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर। अगर किसी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, एक ढक्कन पानी निकालो डेंसिटी, आधा ग्लास पानी निकालो डेंसिटी। हेलो, अगर किसी की डेंसिटी डी है तो कतरे कतरे की डेंसिटी। सोचो मैंने क्या बोला, कहीं साइड में लिख लो बादल बना के। अगर किसी की डेंसिटी डी है तो कतरे कतरे की डेंसिटी डी। आंसर नहीं आया? चलो, बच्चा क्या करता है, सर हमसे तो डेंसिटी पूछा है और सर डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। अब वो परेशान, ये क्या सवाल है, मास ही नहीं दिया, वॉल्यूम ही नहीं दिया है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। सुनो ना प्लीज, सुनो। अगर ये पता है कि किसी की डेंसिटी डी है तो कतरे कतरे की डेंसिटी, तो आप ये नहीं सोच सकते हो सर अगर हमने गैस का 1 मोल लिया होता, गैस का, अगर हमने गैस का, तो 1 मोल का जो मास होता वो कितना होता? 28 न्यूटन। 1 मोल का मास कितना होता? 28। नहीं समझ पाए? और 1 मोल का मास 28 ग्राम है और 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 20.4। ये नहीं पता है? और अच्छा, अगर किसी ने 1 मोल नहीं लिया, किसी ने 2 मोल लिया, तो 2 मोल का मास होता 2 इंटू 28, तो वॉल्यूम भी तो 2 मोल का होता। होता कि नहीं होता? किसी ने 3 लिया होता तो 3 3 3, 4 लिया होता 4 4 4। अरे ओवरऑल तो रेशियो तो वही आने वाला है। वही वाली बात है, अगर किसी की डेंसिटी डी है तो कतरे कतरे की डेंसिटी डी है। जरा मुझे इसकी डेंसिटी बताइएगा। कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड। 1.25 न्यूटन ग्राम पर लीटर की एमएल। सोच लो, ये आपने लीटर में लिखा है एमएल में, ये लीटर में आएगा एमएल में आएगा? अब 1 मिनट आप सबका ध्यान चाहिए, मैंने आपके सामने लिखा 1.25 ग्राम पर लीटर, हाँ या ना? कितने बच्चे इस यूनिट को पढ़ पा रहे हैं? 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 1.25 ग्राम पर लीटर। ऐसे नहीं, ऐसे मतलब अगर इसका 1 लीटर लोगे तो 1.25 ग्राम वजन होगा। नहीं समझे? 2 लीटर लोगे तो 2 लीटर लोगे तो 2 इंटू 1.25, 3 लीटर लोगे तो, वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था, लिखो जरा। बोलू, if density of a gas, if density of a gas is 2 gram per liter, if density of a gas is 2 gram per liter, then calculate its vapor density. कोई नहीं बोलेगा। then calculate its vapor density. बताओ ना बच्चे, सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा यार, पहले एक बार पूरी क्लास एक लेवल में आ जाए। then calculate its vapor density। बन गया बेटा? आंसर बोलेंगे? नहीं। अगर आप सवाल देखते ही कर पा रहे हैं तो प्लीज कॉपी में करिए। 2022 का किस्सा बता रहा हूं, 2022 का, 23 का नहीं, 2022 का। आपके नीट में एक सवाल आया था जहां उन्होंने आपसे मोलैरिटी वाला था कि कितने केजी में हाफ होगा, बहुत आसान सवाल था। नीट 2022 का किस्सा बता रहा हूं। एक सवाल आया था जिसमें पूछा था अगर मोलैलिटी, सबने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ा है, मोलैलिटी मोलैलिटी याद है? कुछ बताना चाहता हूं, मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। एक सवाल आया था, अगर मोलैलिटी इतनी है, अगर मोलैलिटी, तो बताओ आधे केजी में कितना मोल होगा? सबसे बन जाएगा। हेलो, एक ऐसा बच्चा जिसके साल भर मेजर पेपर में 720 आते थे और कई बार वो टॉप में रहता था, ऐसे बच्चा जिससे उम्मीदें थी रैंक आने की, ऐसा बच्चा एक सवाल गलत करके आता है और वो ये सवाल था। अगर आपने बेसिक चीजों को बहुत लाइटली लिया, नेगेटिव वही कराएंगे। आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, आप कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, हम किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते।
अगर आपसे सवाल बन रहा, एक एक सवाल रफ्तार में करो ना यार, क्लास में सारे सवाल का आंसर देते चलो, उसके कॉन्फिडेंस अलग होता है। और नहीं बन रहा तो एक सीखो ना, मैं हमेशा एक सीक्वेंस में चलूंगा, एक सिखाया अगला, एक सिखाया अगला, एक सिखाया अगला, सीखो अगला, सीखो अगला। आज पूरी कहानी में वेपर डेंसिटी चल रहा है ना यार, पहले वेपर डेंसिटी का फील बताया, धीरे धीरे यहां पहुंच चुका हूं, कैसे हम डेंसिटी से निकाले, लेकिन आपको फील करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, रेज योर हैंड। हम किसी चीज को लाइटली नहीं ले सकते हैं, अब कसम खा रहे हैं दिवाली तक एक भी चीज नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, चलेगा? नॉन स्टॉप चलिए कहानी दिवाली तक। आइए जरा, गैस की डेंसिटी दे रखी है, हमसे क्या पूछा है? रुको, अब बच्चा क्या कहता है कि साहब वेपर डेंसिटी पूछा है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, हाँ या ना? या तो ये सोचो, या तो ये सोचो सर, वेपर डेंसिटी आप कहते थे या परिभाषित है डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अगर मुझे हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कोई बता दे तो मैं सीधे डिवाइड करके बता सकता हूं, लेकिन प्रश्न में ना हाइड्रोजन की डेंसिटी है ना मॉलिक्यूलर मास है, केवल क्या गिवन है? अब वेपर डेंसिटी कैसे निकालें? मैंने मनी मन सोचा, सर हमेशा कहते थे यूनिट पढ़ो, यूनिट पढ़ो, यूनिट पढ़ो, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट पढ़ना सीखो, पूरी थर्मो में, पूरी काइनेटिक्स में यूनिट पढ़ो, यूनिट आपका खेल आसान कर देती है। ये क्या कहना चाहता है? एक ऐसी गैस है, सुनिएगा सुनिएगा, जिसकी डेंसिटी है 2 ग्राम पर लीटर। इसका फील ये हुआ, अगर उस गैस का 1 लीटर लिया जाए, उस गैस का, पानी का नहीं, गैस का 1 लीटर लिया जाए, तराजू में तौलोगे कितना ग्राम आएगा? तो अगर 1 लीटर का वजन पता कर सकते हैं तो क्या 22.4 लीटर का नहीं पता कर सकते? और आप सब इतना तो जानते हो ना यार कि 22.4 लीटर ही 1 मोल होता है, यानी जो भी 22.4 लीटर का वजन होगा, जो भी 22.4 लीटर का वजन, वही 1 मोल का वजन होगा, वही उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। नहीं समझे? 1 लीटर का वजन 2 ग्राम, तो 22.4 का वजन कर लोगे, 22.4 का जो वेट होगा वही 1 मोल का वेट होगा, और वो 2 इंटू 22.4 के बराबर होगा, यानी वो 44.8 ग्राम होगा, हाँ या ना? आपसे उसने मॉलिक्यूलर वेट पूछा है कि वेपर डेंसिटी, क्या वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन, कितना है मॉलिक्यूलर मास? 44.8 by 2, एंड आंसर इज नथिंग बट 22.4, हाँ या ना? वेपर डेंसिटी यूनिट लेस है कि नहीं है? वेपर डेंसिटी डेंसिटी है कि डेंसिटी का रेशियो? वीडी, आरडी, एसजी, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब के सब की यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस। आया हुआ सवाल है, बच्चे को लगता है डेंसिटी है तो भैया यूनिट वही होगी, नहीं, कोई यूनिट होने वाली, आपके सामने आंसर। क्या कोई फॉर्मूला लगाया यार? बस फील करो ना एक बात, मजा आएगा केमिस्ट्री में, आंखों के सामने देखना शुरू करो एक बार। अगर सीख गए तो वो सवाल दे दूं जो मैं देने वाला था, सच में बेहतरीन सवाल है, दे दूं क्या? लिखो जरा फिर, पहले आंसर लिख ले यार। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। डन। क्या लीटर को एमएल में बदल लोगे? एमएल में कितना होगा? चेक करते हैं। बिल्कुल कर सकते थे, मैं नहीं याद कराता हूं। क्यों याद कर रहा हूं हाइड्रोजन का? मैंने कुछ बोला, समझ पाए? आपको शायद याद होगा, क्यों याद करें इतनी चीजें याद करने के लिए, क्यों याद करें वो? लिखो जरा, एक सवाल लिखो, समझ पाए मैंने क्या बोला? जब कंसेप्ट एक है तो काहे को याद करें? लिखना जरा एक सवाल। हेलो, एक बच्चा मुझसे कह रहा था, सर मान लो किसी को हाइड्रोजन डेंसिटी याद हो, मैं कहा यही करो। फिर अगर हाइड्रोजन डेंसिटी याद करी तो दुनिया की सब गैस की याद ही कर लेते, क्या दिक्कत थी? अच्छा लिखो जरा, बिल्कुल जैसे हमने नाइट्रोजन निकाला वैसे निकाल सकते हैं। लिखो एक सवाल, बोलो, इफ डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, इफ डेंसिटी, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, ये सवाल आपके लिए है। इफ डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज 4.5 इंटू 10 की पावर -3, हो गया सवाल कठिन। अभी डेंसिटी जैसे 2 ग्राम पर लीटर, आसान था ना? 4.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर ml। Done? Then calculate its vapor density.
कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? देन कैलकुलेट इट्स वेपर डेंसिटी। तो आपको बताना है वेपर डेंसिटी। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला मत लगाना तो मजा आएगा, फिर आप मेरे तरीके में ढल पाओगे, हर चीज अंदर से आएगी, आखिरी तक आएगी। कंसेप्ट को फील करो, मेथड आने दो। किसी को मल्टीप्लिकेशन में हेल्प चाहिए तो बता देना, मैं बता दूंगा आपको। कहा है आंसर? बोलेंगे आंसर? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आंसर तो हमसे आ ही जाएगा, आप भी मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करे तो सर हमारा नाम बिगड़ जाएगा। आंसर बोल दो, मैं बताऊंगा ना। आप आंसर बोल दो, मैं सुन लिया किस बच्चे ने क्या आंसर बोला। मुझसे पूछ क्यों रहे सर क्या होगा, बता दूंगा तो मजा कहां आएगा खेल में। आपने अपना आंसर निकाल लिया, बोल दो बस। सुन लिया, अब बोलना भी नहीं है, चुप रहो। कितने बच्चों ने कर लिया, रेज योर हैंड। आपको क्या इस सवाल में किसी फॉर्मूले की आवश्यकता लगी? नहीं। यूनिट पढ़ना सीखा कि नहीं सीखा? आज एक आखिरी बार करते हैं, सुनो। आपका ध्यान, जिनसे बना नहीं बना सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, आंसर देखते हैं। आज यूनिट पढ़ना सीख लो लाला, यूनिट पढ़ना। ग्राम पर एमएल, हाँ या ना? यानी 1 ml का वेट कितना है? 4.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, दैट्स इट। मुझसे क्या पूछा भाई ने? वेपर डेंसिटी। मुझे याद तो मिल जाए हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, पर हाइड्रोजन में भी शर्त है, एक तो केजी लीटर में भी, ग्राम लीटर में भी याद होना चाहिए, ग्राम एमएल में भी याद होना चाहिए। कितना याद करोगे? और एक जीरो गड़बड़ हो गया तो? जैसे जो बच्चे रखते हैं उनको बता दूं मैं, उनको ऐसा याद होगा 0.00089, ऐसा कुछ याद है कि नहीं याद है? चलो कुछ नहीं, कोई बच्चा याद किया था, मैंने आपको सिखाया ही नहीं है। छोड़ो जरा, आप इधर आओ। भूलने की भी दिक्कत है। 1 ml का वजन कितना है? आ जाओ जरा। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट क्या 1 मोल का वेट है? 1 मोल का वेट या 22.4 लीटर का वेट? दोनों बराबर ही है। 22.4 लीटर क्या 22400 ml है? 1 ml का वजन पता तो इतने का नहीं निकाल लोगे? 22400 इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ हाँ या ना? मानता हूं कैलकुलेशन है, पीवाईक्यू का सवाल है, वरना मैं नहीं देता। मुझे बताओ, इतनी इतनी ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है क्या? वो भी उम्मीद करता है 12वीं पास हो। गलत करता है क्या वो? डॉक्टर बनने वाले हो, 12वीं तो पास होना है यार। आइए जरा, क्या आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कितने बच्चों ने मल्टीप्लाई? कुछ करे नहीं कर सकते सर, मत करो। वेल द आंसर इज, पूरा सॉल्व बताऊं क्या? 22.4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसल आउट, मल्टीप्लाई कर लोगे ना? कितना आया? मॉलिक्यूलर मास आता है 100.8 के आसपास। अभी मॉलिक्यूलर मास आया, ये कितने का मास आया? 22.4 लीटर का। और जो 22.4 लीटर का मास है वही तो मॉलिक्यूलर। लेकिन उसने आपसे मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा, क्या पूछा? तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 100.8/2 एंड आंसर इज नथिंग बट 50 पॉइंट। आप तो 50 मान लो लगभग, चलेगा। नहीं समझ पाए? रुको रुको रुको, क्या सबको वेपर डेंसिटी का फील आया? वेपर डेंसिटी गैस के लिए डिफाइन है कि लिक्विड के लिए? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास से। चलेगा? नहीं चलेगा? एक छोटा सा चीज फील करते फिर आगे बढ़ते हैं। याद करो वो दिन जब आप स्कूल जाते थे, याद करो। याद किया? तब आप स्कूल में पेपर दिया करते थे। पेपर आपके होते थे 100 में नंबर आते थे? आते थे नहीं आते थे? एक बच्चे के 100 में 40 नंबर आए, मान लो 100 में 90 आए, आपका ध्यान चाहिए। 100 में 90 आए, मान लो कितने परसेंट आए? 100 में जितने नंबर वही परसेंट है। अब मान लो एक बच्चा ऐसे स्कूल पढ़ता था, उसका पेपर होता था 80 नंबर का, मान लो तो 80 में उसके आए 70 नंबर, कितने आए? तो परसेंट निकाल लोगे?
कितने बच्चे परसेंट निकाल लेंगे? रेज योर हैंड। 80 में 70 नंबर निकाल लोगे परसेंट? कैसे निकालोगे बोलो जरा? 80 बाई 70 इंटू 70 बाई 80 इंटू, कुल मिला के हमने जो पाया, हमने जो, और टोटल दोनों को डिवाइड किया। अच्छा ऐसा करोगे तो परसेंट 100 के बाहर चला जाएगा। 100 के बाहर परसेंट होने वाला, ये सबको समझ में आता है? बचपन से ऐसा आपको सिखाया गया कि जब भी परसेंट निकालना हो, जिसका निकालना वो अपॉन टोटल इंटू 100। हेलो, रुकिएगा, नंबर का परसेंट निकाला? नहीं निकाला। क्या हम मोल का परसेंट निकाल सकते हैं? जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल इंटू 100। हेलो, क्या हम वेट का परसेंट निकाल सकते हैं? जिसका पूछा उसका वेट अपॉन टोटल इंटू 100। समझते हैं? इस बोतल में टोटल 1 किलो सामान है, मान लो। अरे मान लो उसमें 100 ग्राम ए है, 100 ग्राम, और बाकी 900 ग्राम बी है। 100 ग्राम और 900 ग्राम, व्हाट इज द परसेंट ऑफ ए? 100 बाई 1000। यस और नो? सब समझ पाए? आज हम परसेंट निकालेंगे, लेकिन परसेंट हम केमिस्ट्री में किसी भी स्पीशीज का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, फिर कॉपी में लिखना। अंदर से आने देना, आपका ध्यान चाहिए, आपका फील चाहिए प्लीज। एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फील करिएगा। सब लोग बोर्ड में आ जाओ। आगे क्या नहीं आए? मैंने आपके सामने लिखा CO2। क्या लिखा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लो। एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन? पूरी क्लास कितने कार्बन? बिना फील आए मत जवाब देना। कितने कार्बन? कितने मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल पूरा है। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम? कितने ऑक्सीजन एटम? एक मोल में। क्या बोला? सच में मैंने फोटो तो एक मॉलिक्यूल की बनाई है, लेकिन बोल रहा हूं एक मोल। एक मोल में। क्या बोला? इसके कितने मोल? साथ में जवाब दो ना बेटा। कितने मोल? कितने मोल? क्या ये एटॉमिसिटी है? कंसेप्ट नंबर 1, क्या एटॉमिसिटी मोल बताती है? क्या एटॉमिसिटी मोल बताती है? अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से। क्या एटॉमिसिटी मोल बताती है? परफेक्ट परफेक्ट। कंसेप्ट नंबर 2 मैंने आपके सामने लिखा फिर से CO2। क्या लिखा? CO2 का एक मोल मानो। आप नहीं मानते हो बेटा। क्या माना? किसका? एक मोल CO2 में कितने कार्बन? एक कार्बन के एक मोल कार्बन। एक मोल कार्बन का वजन दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास, एक मोल का मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, पक्का ना? एक मोल CO2 लो, कितना मोल कार्बन? क्या एटॉमिसिटी मोल है? क्या मोल से ग्राम बता दोगे? नहीं बता पाओगे। समझते हैं? कार्बन का एक मोल, ग्राम बोलो। कार्बन का 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, 2 मोल, सल्फर का 1 मोल, 2 मोल। उल्टा नहीं सोच लोगे। 32 ग्राम है, हाँ 1 मोल है। 64 ग्राम है, हाँ 2। अरे हाँ या ना? इधर आओ जरा। कितने मोल CO2 लिए? 1 मोल में कितने मोल कार्बन? कितने ग्राम कार्बन? कितने ग्राम ऑक्सीजन? कितने मोल ऑक्सीजन? कितने ग्राम ऑक्सीजन? फील आ गया? अभी पूछ लेता हूं। मैंने आपके सामने लिखा, जो पूछूं बस वो बताना, ठीक? H2SO4 देखो ध्यान से इसको। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, सल्फर की एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन की। इधर देखो, इधर देखो। 1 मोल H2SO4 दिख रहा है? कितने मोल सल्फर? कितने मोल ऑक्सीजन? अब जो पूछो बताना, ठीक? 1 मोल H2SO4 क्या बोला? में कितने मोल सल्फर? कितने ग्राम सल्फर? उल्टा ये पता मेरे पास 32 ग्राम सल्फर है। नहीं समझे? 1 मोल सल्फर है मतलब 1 मोल H2SO4 है। हाँ या ना? एक और पूछ लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। अमोनिया दिख रहा है सबको? 1 मोल लो जरा। कितने मोल नाइट्रोजन? तो 1 मोल में कितने ग्राम? 1 मोल अमोनिया में कितने मोल हाइड्रोजन? कितने ग्राम? डन।
आ जाओ जरा, सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे नहीं आए, थोड़ा इसको मिटाता हूं। प्यारे बच्चों, चूना पत्थर समझते हैं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, अरे हाँ या ना? आइए जरा, तो प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं अपनी एक चूना पत्थर की दुकान थी, मान लो उसमें हम चूना पत्थर बेचते थे। कैल्शियम, अरे इधर आओ ना यार, कैल्शियम कार्बोनेट सबको दिख रहा है? एक प्लीज, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट, कितना कैल्शियम, कितना कार्बन? आधे करीब बता कैसे देते यार, कुछ तो लिखा है बेटा, ये नीचे 1 लिखा है, दिख रहा है? ओ सॉरी, कितने कार्बन? एक, कितने ए? कैल्शियम एक है ना? एक मिनट, कितना समझते हैं ना आप? तो ऐसे कैसे देख रहे थे? आसान तो बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कितने, ऐसे ध्यान से देखोगे कहीं बोलना पड़ेगा मुझे। इजी यार, टेक इट इजी। कितने कैल्शियम, कितने कैल्शियम है? अब साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ, आ रहा हूं कंसेप्ट में, ठीक? कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लो जरा, जो सिखाना बता रहा हूं, ठीक? कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल ले लिया, कितने मोल कैल्शियम, कितने ग्राम कैल्शियम? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, मैं बता देता हूं 40, ठीक? कितने ग्राम कार्बन? क्या बात है, कितने ग्राम ऑक्सीजन? अब उल्टा खेल खेलते हैं, आ जाओ सब लोग। मैं क्या करता हूं, परसेंट निकालने वाला हूं। क्या निकालने वाला हूं? कैल्शियम कार्बोनेट क्या पूरा पूरा एक मॉलिक्यूल है? मान लो इसका टोटल अपना मॉलिक्यूलर वेट है। मुझे मुझे परसेंट निकालना है कैल्शियम का। किसका निकालना है? अच्छा, अगर अगर आपको केमिस्ट्री का परसेंट निकालना है तो नंबर भी तो केमिस्ट्री का लिखोगे। अगर बायो का परसेंट निकालना है तो नंबर भी। मैं निकाल रहा हूं परसेंट। क्या निकाल रहा हूं? और बेसिकली मैं निकाल रहा हूं वेट परसेंटेज। क्या निकाल रहा हूं? तो परसेंटेज का नियम है, जिसका पूछा वो अपॉन टोटल। किसका वेट परसेंट निकालना है? कैल्शियम का। तो किसका वेट लिखूं? कैल्शियम का। मानो 1 मोल, मानो 1 मोल में क्या 40 ग्राम है, अपॉन टोटल इनटू परसेंट निकाल लिया। किसका परसेंट आया? कितना फील आया? ये नहीं पढ़ाना मुझे, तो आपको आता है। मुझे क्या पढ़ाना, आ रहा हूं। ये समझ पाते भी नहीं आते। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे किसी का परसेंट पूछूं, बता दोगे? नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं लग रहा सर ने जब किसी का परसेंट पूछा तो जिसका पूछा उसका, अच्छा वेट परसेंट पूछा था तो उसका एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। हेलो, अच्छा मान लो अगर मैं ऑक्सीजन का परसेंट निकालता, किसका? तो इसके हिसाब से मैंने ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 लिखा होता कि 16 इंटू 3 लिखा होता। मतलब जब भी वेट परसेंटेज निकालना है, जब भी वेट, मुझे टोटल वेट लिखना है कि एटॉमिक वेट लिखना है? अगर एटॉमिक वेट लिखना होता तो फिर तो मैंने 16 ही लिखा होता, और वो लॉजिकल नहीं होता यार। कैल्शियम कार्बोनेट की 1 मोल में ऑक्सीजन 16 ग्राम है कि 48 ग्राम है? तो परसेंट निकालते समय 48 लिखोगे कि 16 लिखोगे? ऐसा नहीं लग रहा 48 लिखने के लिए आपने एटॉमिक वेट को एटॉमिसिटी से गुणा किया है? डिवाइड किससे करूं? 100 क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट है? यानी अपन एक रूल बना लेते हैं बच्चों, जब भी हमें निकालना होगा परसेंट, क्या निकालना होगा? तो जिसका भी परसेंट निकालना है उसका एटॉमिक वेट, जिसका भी परसेंट, उसका, बोर्ड पे लिख रहा हूं देखना जरा, जिसका भी परसेंट उसका एटॉमिक इनटू एटॉमिक। फील कर पाए? नहीं फील कर पाए। खैर मुझे ये नहीं सिखाना, मुझे क्या सिखाना आ रहा हूं, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ये फील आपको आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? डन। एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने कंपाउंड लिख रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिख रहा हूं? अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 3 नहीं 1 होता, मान लो ऐसा फॉर्मूला होता, तो ऑक्सीजन का परसेंट ज्यादा आता कि कम आता? अच्छा मॉलिक्यूलर मास, क्या बोला? जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे एटॉमिसिटी, लिख देता हूं मैं, CaCO1, CaCO2, CaCO3, इन तीनों में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट कहां होगा? कहां? क्या आप इस बात को मानते हो कि एटॉमिसिटी ज्यादा तो मॉलिक्यूलर मास? यानी अगर कभी सवाल हमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो एटॉमिसिटी कितना रखना होगा? 1। नहीं समझे? पक्का? मुझे क्या सिखाना है बता दो क्या? पहले कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग परसेंटेज कंपोजिशन।
परसेंटेज कंपोजिशन, उसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इन केमिस्ट्री percentage composition always refer to weight percentage. Percentage composition always refer to weight percentage. परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा किससे रेफर करेगा? तो एक नियम होगा अपनी केमिस्ट्री का, जब भी बोले परसेंट तो क्या मान के चलना? वेट परसेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिसिटी, जैसा बोर्ड में लिखा है, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू मोल। जो भी एटॉमिसिटी है उसे मोल माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, परसेंट कंपोजिशन यानी कि परसेंट वेट, परसेंट कंपोजिशन यानी कि परसेंट वेट का फॉर्मूला आप सबके सामने है, एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। मैं फिर कहता हूं, मुझे ये नहीं सिखाना, क्या सिखाना बस आने वाला हूं, थोड़ा समझिएगा। ये जो फॉर्मूला आप सबके सामने आया, ये फॉर्मूला आसानी से सोच सकते थे क्या? सर ये बचपन का वही नंबर वाला तो फॉर्मूला है, जिसका नंबर, जिसका परसेंट निकालना था उसका नंबर अपॉन टोटल इंटू 100। आज बस वेट निकाल रहे, हाँ या ना? अगर कभी किसी सवाल में, अगर कभी किसी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोलेगा तो बताओ एटॉमिसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी लोगे? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर मिनिमम molecular weight, in numerical problem for minimum molecular weight, atomicity is equal to 1, atomicity is equal to 1। अब ये तो वो तरीका हुआ जो आपको एक बेसिक किताबों में बताया जाता है। अब मैं आपसे कुछ फील बताने वाला हूं, आपका ध्यान चाहिए, ठीक? अभी तक बच्चे ने क्या सीखा? एटॉमिसिटी वर्ड क्लियर है, परसेंट निकालने का मतलब क्लियर है। अब मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, जब भी हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे? कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, आपका ध्यान चाहिए बोर्ड पे यार। जब भी हम करेंगे हमेशा परसेंट को हम यूनिटरी लेके चलेंगे। कैसे? फील कराता हूं, एक बच्चा है, उसके 50% आए। कितने आए? लिसन केयरफुली, उसके 50% आए, नहीं डिवीजन नहीं पूछ रहा बेटा, उसके 50% आए। कितने आए? तो बताओ, अगर आपको 50% पता है तो उसके कितने नंबर आए, क्या बता दोगे? कितने आए? किसने बोला टोटल कितने नंबर का पेपर था? आप मुझसे पूछोगे सर टोटल नंबर कितना था, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल, एक बच्चा, उसके 50% आए। कितने आए? कितने आए? और पेपर था 100 नंबर का, पेपर था तो कितने नंबर आए? अगला सवाल, एक बच्चा, उसके 50% आए। 50% बोलो ताकि मैं कंसेप्ट सिखा पाऊं, नंबर इजी रहे। एक बच्चा, उसके 50% आए। कितने आए? और पेपर था भाई का 200 नंबर का, कितने नंबर आए? क्यों? अभी तो 50 नंबर बोला था आपने। यानी 50% हमेशा 50 है कोई जरूरी, 50% हमेशा 100 है कोई जरूरी, 50% कितना है ये डिसाइड करेगा टोटल, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? मतलब कोई भी परसेंट की वैल्यू कितनी है ये टोटल से डिसाइड होती है, टोटल से ही हर परसेंट की वैल्यू निकल के आती है, हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, अब सुनना पूरी क्लास। एक बच्चा है, उसके 50% आए। कितने आए? लेकिन उसके नंबर आए 40। कितने आए? 50%। हाँ, समझिए। एक बच्चा, 50% आए। कितने आए? फील करो ना, बड़ी बढ़िया मैथमेटिकल कहानी चल रही है। कितने परसेंट आए? लेकिन नंबर भाई क्या है? 40। मतलब परसेंट से कम नंबर आए। समझ पा रहे हैं क्या? कितने परसेंट आए? नंबर कितने आए? तो बोलो टोटल कितने नंबर का पेपर था? कैसे बताया? ये अंदर से आया कि नहीं आया? ये अंदर से आ तो जाता है, लेकिन जब यही सवाल ऐसा होता है, एक बच्चे के 40% आए, नंबर आया 37, बताओ टोटल कितने नंबर का पेपर था? हम नहीं बता पाओगे। पहले मेथड बनाओ, इधर आओ। ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे सुनो। 40% या 50% जो भी मैंने बोला, ठीक? 50% कितना नंबर? सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। 50% 40 नंबर। अरे तो 1% 40/50, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? परसेंट को भी यूनिटरी मानो ना।
अरे कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता, 50%, 40 न्यूटन, बस यूनिट मन में रखना है, ठीक। 1%, हेलो। तो अगर आपसे कोई टोटल मार्क्स पूछा है तो क्या टोटल मार्क्स 100% है? तो 100% बच्चा बच्चा बता देगा। 100 इंटू 40/50, बोलो कितना आया? अगर ये फील कर पाए तो यही आपको फील करना केमिस्ट्री में कैसे। जरा आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, आ जाओ जरा। आपके सामने कंपाउंड है, उसका नाम है ए बी मान लो, और ए का हमने निकाला परसेंट, क्या निकाला? और ए का परसेंट आया 20, अरे मान लो कितना परसेंट आया? नहीं मानते आप, झूठ बोल रहे हो। कितना कितना डर लगता है मैथ से आपको। सर नंबर बोलोगे हम सुनेंगे नहीं, कहानी सुनाओ हमें तो बस। कितना परसेंट बोला? ए का वेट परसेंटेज है 20, कितना है? थोड़ा फील करना। ए की एटॉमिसिटी, ये सीख लिया तो मजा आएगा। ए की एटॉमिसिटी, बी की, बोलते बोलते जुड़ जाओगे, बोलो ना। आधे तो बोलते नहीं, कुछ देर बाद क्या चल रहा है परसेंट। ए की एटॉमिसिटी, बी की, 1 मोल, 1 मोल जो एटॉमिसिटी वही मोल है। मान लो ए का एटॉमिक मास है 40, अरे मान लो, डन। सवाल समझाता हूं, ए का एटॉमिक मास कितना? 40, ए का परसेंट, तो क्या ए बी का मॉलिक्यूलर मास बता दोगे? अब जनता क्या करती है, मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए ये फॉर्मूला लगाते बैठती है। सर हम तो फॉर्मूले से करेंगे, क्या हो रहा है ये? परसेंट वेट इज इक्वल टू, काहे को करे? ऐसे सोचो ना बच्चे, सुनो। फॉर्मूला बता दिया, क्यों बताया वो भी बताऊंगा। आपकी सोच मुझे ये चाहिए, कैसे? अच्छा 20% 40 है, 20%, रुको रुको, ये कैसे सोचा मैंने 20% 40 है? इसके कितने मोल है? 1 मोल का वजन, क्यों? ये तो एटॉमिक मास है। सर 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, लेकिन ग्राम में। बोलो एक बार पहले, दुनिया के भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर है, लेकिन आधे ऐसे, दुनिया के एक साथ बोलो ना पूरा, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर है, लेकिन ग्राम में। नहीं याद हुआ आपको? पहले रफ में कहीं लिखो एक लाइन, कुछ बच्चों को नहीं याद हुआ, लिखो एक बार। दुनिया के, एक बार रफ में कॉपी में नहीं, जिनको नहीं याद हो रहा उनके लिए, दुनिया के किसी भी, लिखो लिखो, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस, दुनिया के किसी भी के 1 मोल का मास, मैं जिसको देख रहा हूं वो नहीं लिख रहा, पता वो बोल भी नहीं रहा था। उस एक बच्चे के चक्कर में पूरी क्लास को लिखवा रहा हूं। दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास, अब उस बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, उसके एटॉमिक मास उसके, या, ये सर या क्यों बोलते हैं? दुनिया में केवल एटम थोड़ी होते हैं। उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, लेकिन ग्राम में। लिख लिया बच्चे? अब जो लोग नहीं बोल रहे थे सब साथ में बोलेंगे, ठीक है? दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास, सबको याद हो गया ना? बस कोई दिक्कत नहीं, आओ जरा आओ, समझते प्यारे बच्चों। ए का कितना मोल है? कितना मोल है? 1 मोल। बोल पाइए, 1 मोल, 1 मोल अगर ए है तो क्या उसका वजन 40 ग्राम है? और प्रश्न हमसे कहता है 40 ग्राम की औकात 20% है, यानी 20% ही 40 है, यानी 1% बोलो कितना? 40/20। तो क्या पूरा मौलिक मास 100% होगा? क्या 100% बता दोगे? क्या हमेशा परसेंट यूनिटरी मेथड से खेल पाओगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट, परसेंट को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। परसेंट को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। परसेंट को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए इस कंसेप्ट को एक सवाल के माध्यम से करते हैं। लिखो जरा, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ अ कंपाउंड, क्या निकालना है? ऑफ अ कंपाउंड। इफ इट कंटेन्स, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, इफ इट कंटेन्स 14% नाइट्रोजन, if it contains 14% नाइट्रोजन बाई मास, ब्रैकेट लिखना, एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1, एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज को फील करिए, मजा आएगा। आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट, आसान है बच्चों? अच्छा, अब करने के 1000 तरीके, जिनको कुछ नहीं समझ में आया 2-3 बार मेहनत करो, आपको लगेगा यार जो सर कह रहे थे सही था। परसेंटेज वेट का फॉर्मूला क्या है लाला? एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी, हाँ या ना, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। क्या ये फॉर्मूला आपको याद हुआ? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिक अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू, जिनको बिल्कुल फील नहीं आता फॉर्मूले तो आंसर निकालो कम से कम। सर ये सिखा क्यों रहे हो? याद रखना, परसेंट प्योरिटी परसेंट यील्ड सिखाना है। फिर जब मैं हवा में सवाल करूं कहना नहीं से कैसे हो रहा है, एक एक चीज जोड़ रहा हूं प्लीज, चलेगा? ये मत कहना मुझे फॉर्मूला आता है, मुझे सिखाना कुछ और है, मकसद कहीं और चल रहा, सिखा कहीं और रहा हूं। इज दिस क्लियर? आइए जरा आप सबके सामने मैं परसेंट का फील कैसे बता रहा हूं, सुनिएगा। एक तो हर बच्चा क्या ये फॉर्मूला लगा लेगा? आओ जरा सब लोग, ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ? बताओ जरा एक बार बोल के, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट, याद हो गया? अब आ जाओ जरा सवाल में, क्या परसेंट दे रखा है? कितना? 14। एटॉमिसिटी दे रखा है, एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा, क्या बच्चा बच्चा आंसर नहीं बता देगा? कितना परसेंट है मॉलिक्यूलर वेट? अब मुझे बताओ, क्या सच में सवाल इतना सॉल्व करना था? मैं पता कैसे करता, ऐसे करता। अच्छा रुको रुको प्लीज प्लीज, सबको सुनने दे, सबको सुनने दे प्लीज। कैसे करते अपन? अच्छा, उसमें एटॉमिसिटी 1 है, यानी नाइट्रोजन के नीचे 1 है, यानी अगर वो कंपाउंड 1 मोल होगा, मुझे नहीं पता वो कंपाउंड क्या है, लेकिन अगर वो कंपाउंड 1 मोल होगा, अगर वो कंपाउंड, तो क्या नाइट्रोजन का 1 मोल होगा? और क्या 1 मोल का मास 14 ग्राम होगा? अगर वो कंपाउंड 1 मोल होगा तो नाइट्रोजन का 1 मोल होगा, और 1 मोल का वजन 14 ग्राम होगा। अरे वो कंपाउंड ऐसा है कि 14 ग्राम की औकात 14% है। 14 ग्राम 14%, 14%, 14 ग्राम 1%, 1%, पूरा मॉलिक्यूलर वेट तो 100% हुआ, यानी 100%। नहीं समझे? क्या हम इसे ऐसे नहीं कर सकते थे? बोलो ना बेटा। अगर आप समझ पाए हैं तो सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाऊं क्या? लिखो एक और सवाल। क्लियर है बेटा? पक्का? लिखो जरा एक सवाल। इफ if percentage weight of nitrogen is 28%, if percentage weight of nitrogen is 28, then calculate minimum molecular weight of compound, then calculate minimum molecular weight of compound। अभी मॉड्यूल मत लगाना बेटा, है ना? 1 से 32 लगा दिया, जब बोलूं तब लगाना प्लीज। कैलकुलेट मिनिमम, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। बढ़िया, शानदार, पूरी क्लास से कितने बच्चे फील से कर लेंगे? प्लीज परसेंट को फील करो, यूनिटरी मेथड। पचास ग्राम की 50 न्यूटन? ग्राम बोला तो 1 मोल का मास बता दिया आपने तो। सर ने 1 मोल का पूछा था क्या? खैर, आओ जरा चलते हैं। टाइम सब बोल दूं? सबका ध्यान बोर्ड पे आइए। टाइम सब करने का पहला तरीका क्या, हर बच्चा फॉर्मूले से कर लेगा? पहले फॉर्मूला बताओ। परसेंट वेट बराबर, बोलो बोलो बोलो, एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू, कितने बच्चों ने फॉर्मूले से किया? रेज योर हैंड। फॉर्मूले से किया? किसी ने नहीं किया? अब आप कैसे करोगे? सुनो सुनो सुनो, वो एक कंपाउंड है, वो एक, उसमें नाइट्रोजन है और भी कुछ है, कुछ 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 है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है?
नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? ये कैसे जान गए? जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोलेगा उसकी एटॉमिसिटी, रुको, यानी एटॉमिसिटी कितनी है? अगर इस कुछ कुछ कंपाउंड का 1 मोल लोगे, कितना लोगे? कितना लोगे? अगर 1 मोल, तो क्या नाइट्रोजन 1 मोल होगा? क्या 1 मोल का वजन 14 ग्राम होगा? नहीं होगा। अरे यार, 14 ग्राम की औकात तो 28% है। ये वही वाली बात है, नंबर आया 40 मगर परसेंट आया 80। नहीं समझ पाए? इसका एक्चुअल में अगर 1 मोल होता, अगर, तो क्या 14 ग्राम होता? और सवाल हमसे कहना चाहता है 14 ग्राम ही 28% है, यानी मैं कह सकता हूं 28% ही 14 ग्राम है, यानी 1% 14/28 है, तो 100% नहीं बता दोगे? 14/28 इंटू 100, हाँ या ना? पेन चलाना पड़ेगा क्या? कितना परसेंट आया? नहीं समझे? एक सवाल और लिख लेना, बिल हो गई क्या? एक सवाल आखिरी लिख लो प्लीज। क्या कह रहे हो? कि 50? अच्छा, आप क्या आप कह रहे हो सर ने 50 नहीं लिखा था ऐसा? अच्छा, चलेगा, परसेंट लिखा था मैंने। 50 ग्राम चलेगा, वो एक्चुअली ऐसे ग्राम ही था, आपको समझ नहीं आ रहा था। खैर, लिखो जरा, बोलो अगला सवाल। बोलो क्या? लिखो। इफ इन अ कंपाउंड, इफ इन अ कंपाउंड ऑफ M2CO3, इफ इन अ कंपाउंड M2, एक मिनट, इस कंपाउंड में कौन कौन पहचाना लग रहा है? कार्बन, ऑक्सीजन। एम के बारे में कोई जानकारी? इफ इन अ कंपाउंड M2CO3, ऑक्सीजन परसेंट बाय वेट, ऑक्सीजन परसेंट बाय is 48%. ऑक्सीजन परसेंट बाय वेट is 48। कितने बच्चों के मन में लड्डू फूटा? 3 है, 48 है, समझ पाए क्या? ये सब मन में चल रहा है, हाँ या ना? देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ एम। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ एम। फॉर्मूले से करोगे क्या? फॉर्मूले से किया तो तौहीन हो जाएगी। आपके 12वीं पास में सवाल खड़े हो जाएंगे अगर फॉर्मूला लगाए तो। आइए जरा, कर लिया होगा बच्चों? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेजर हैंड। पूरी क्लास चाहिए यार, यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या ऐसे सवालों में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? सोचो एक बार, सोचो ना। 3 ऑक्सीजन है, मतलब 48 है, और 48 की औकात 48% है। हाँ हाँ हाँ, टोटल बस खत्म। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? चलो टाइम सब, क्योंकि बेल हो चुकी है, आ जाओ सब लोग। कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड? बिना पेन चलाए बना? जिनसे नहीं बना उनका ध्यान चाहिए, बोर्ड पे आ जाओ ना। सुनो बच्चों, क्या उस कंपाउंड, प्लीज आई विल नॉट रिपीट अगेन, क्या उसका नाम M2CO3 है? जिनसे बन जाए वो उन बच्चों करने जिनसे नहीं बना है। ठीक, M2CO3 हाँ या ना? कितने ऑक्सीजन है? तो 3 ऑक्सीजन का अगर आप वेट निकालो कितना होगा? और वो 48 का परसेंट कितना बोला है? यानी 48% की वक्त 48 ग्राम है, यानी 1% की वक्त 1 ग्राम होगी। अच्छा, पूरे मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वही तो 100% है। परसेंट वही तो 100 है ना? तो अगर 48 ग्राम 48% है तो भैया 100% कितना ग्राम? यानी M2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है, क्या वो 100 आया? 100 क्या है? किसका? M2CO3 का क्या है? कितना है? किसका? अगर आपने निकाला होता इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या उसमें M कार्बन और ऑक्सीजन का वेट जोड़ा होता? नहीं समझे? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो जोड़ के निकालोगे ना। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कैसे निकालोगे? 2M प्लस 12 प्लस 48 बराबर, यहां से आपके सामने 2M की वैल्यू कितनी आई? बोलो ना। यानी M बराबर कितना आया?
नहीं समझे? अगर समझे तो हाँ कहिएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। चलेगा? अभी मॉड्यूल मत करना, जब मैं एक साथ यहाँ सवाल करा दूंगा स्लाइड में बहुत सारे तब करना। 1 से 32 बोला था, चलेगा? वो करना चाहो तो कर लेना। आपका होमवर्क होगा नंबर 1 रिवाइज, हाँ उसके अलावा मत करना। वो मैंने पिछला होमवर्क दे रखा था ऑलरेडी, इसलिए बोला बेटा। वो आज का होमवर्क नहीं हो, पिछला है। नंबर 1 रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, revise till today's lecture and solve all problem again. Daily target 15 problem of physical chemistry only. केवल 15 सवाल लगाइए और 15 सवाल नीट में सही करके आइए। अरे 15 ही तो आते हैं ऑन एन एवरेज। चलेगा? और मॉड्यूल जब कहूं तब करना, ठीक? दैट्स ऑल फॉर टुडे। ईएलपी मिली क्या? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।